हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र वो है कि जैसे वैद्युत आवेश, या फिर जैसे यहाँ पे कोई वैद्युत आवेश है Q, या फिर इसका समूह वैद्युत आवेश या इसका समूह के कारण कोई अन्य आवेश इसके पास आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई और आवेश आएगा, अगर जो ये मान लेते हैं प्लस है माइनस, तो आएगा, जब विपरीत होगा तो आकर्षण करेगा, इस पर भी कोई बल काम करेगा जो खींचने का काम करेगा। और जो यहाँ पे वही धन आवेश आता है, उस पर एक बल काम करेगा जो दोनों को दूर धकेलने का काम करेगा, तो वही होता है वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद हेडिंग है दूसरा, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जो दोनों आवेश पर बल का अनुभव कराती है। जैसे कि यहाँ पे कोई प्लस आवेश है, सिंगल प्लस आवेश है, इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो यहाँ से निकल करके अनंत को ऐसे जाएंगे सीधे रेखा में, ऐसे फिर ऐसे चारों तरफ। उसके बाद और जो यही माइनस आवेश हो, माइनस आवेश, इस पर क्या होगा, अनंत से बल रेखाएं आएंगी ऐसे और आके बिंदु Q पर मिल जाएंगी। वैद्युत बल रेखाओं का गुण यह है कि आपस में कभी भी एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट मतलब काटती नहीं है। दोनों हो गया। इसके बाद हेडिंग है परीक्षण आवेश। यहाँ आप लिखेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वह धनावेश होता है जिसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कोई आवेश पहले बताया अभी प्लस की वह इसका क्षेत्र है कि जो प्लस से निकल के अनंत तक जाएगा। निगेटिव में क्या था, अनंत से बल रेखाएं निगेटिव पे आती थी, तो इसमें परीक्षण आवेश में होगा जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन और जो इसके समक्ष कोई अन्य आवेश लाते हैं, जैसे प्लस हो गया चाहे माइनस हो गया, तो ये धन आवेश की तरह व्यवहार करता है। इसी को हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। जैसे यहाँ पे परीक्षण आवेश Q नॉट है, अब इसी के पास प्लस आवेश लाया जाएगा, यह क्या करेगा, प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा। इसका कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन कोई अन्य इस पे आवेश आता है जैसे धन या माइनस, तो क्या करेगा, ये धन की तरह व्यवहार करेगा। और सेम आवेश हो गया, जैसे ये भी धन हो गया, ये भी धन हो गया, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर जो यहाँ पे माइनस आवेश आता है तो क्या करेगा, ये अपने ओर आकर्षित करेगा। इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वह काल्पनिक धनावेश होता है जिसका कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन किसी अन्य आवेश के कारण यह धनावेश की तरह व्यवहार करता है, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। इसके बाद अगला हेडिंग है, ये हो गया, अगला हेडिंग बता रहे हैं
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं। कोई किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा गया है, बिंदु है, इसको परीक्षण आवेश रखा गया हो, इसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या तो आकर्षण हो सकता है, नहीं तो प्रतिकर्षण हो सकता है। ये बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं, यह बटे क्यू नॉट, इतना फार्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं फार्मूला से, किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको ई से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है, तो इस पर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। यह एक सदिश राशि है। इसके मात्रक ज्ञात करने के लिए हमको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यहाँ लिखेंगे न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलाम। जब ये डिवाइड में है तो यहाँ डिवाइड लगा देंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं न्यूटन को एन से और कूलाम को सी से। यहाँ लिखेंगे मात्रक, इसको हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर इसको इंग्लिश फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। इतना तक हो गया। अब हम बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, साइड में हट गए, हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा हेडिंग, आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वलय को हम रिंग भी बोल सकते हैं। जैसे एक साइकिल का रिंग होता है, इसे बीच में कुछ नहीं होता है, लेकिन किनारों किनारों पे मेटल का पदार्थ होता है। या फिर इसके एग्जांपल के लिए हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे काड़ा होता है जो हाथ में सभी लोग मानते हैं, इस काड़ा को ऐसे रखा जाए, इसको मानते हैं कि ये पूरा चार्ज है प्लस आवेश से। इस पे चारों तरफ, इसमें देखो बीच में सब खाली है, चारों तरफ धन आवेश से ये आवेशित है। उससे पहले एक बिंदु पर हम ज्ञात करके देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे कोई आवेश एक है, एक दूसरा आवेश परीक्षण आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी r है, ये तो प्लस आवेश ही है। और ये धन आवेश है, तो बिंदु इसको O मानते हैं, इसको P। तो प्लस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जब ये धन है तो ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, अगर तो ये कोई माध्यम जैसे कि हवा और निर्वात को छोड़ करके और अन्य किसी माध्यम में, जैसे मिट्टी हो या फिर पेपर टुकड़ा हो या फिर तेल हो, तो उसके लिए हम ये मानते हैं
के को हम बोलते हैं परावैद्युत माध्यम। के बराबर 1 ये कब होता है? निर्वात उसे बोलते हैं जिसमें यहाँ पे हम लोग हैं, चारों तरफ हमारी तरफ हवा है, लेकिन वही कुछ दूर ऊपर अंतरिक्ष में जाने पे हवा खत्म हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वहाँ पे और जो ये दोनों आवेश रखा गया हो तो के का मान 1 होगा। तो हमको पहले से पता है इस पे लगने वाला जो बल होगा उसको याद से लिखेंगे। कूलाम के नियम से हम पढ़े ना, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में वो जो रखा होगा तो के लिखेंगे, ये क्यू रहेगा, उसके बाद क्यू नॉट रहेगा, और दोनों बीच की दूरी के वर्ग होता है, यहाँ वर्ग हो गया। हमको यहाँ पे ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश ये है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। एफ का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब पहले से क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख रहे हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो क्या आएगा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूंकि के बराबर 1 निर्वात के लिए, तो हम लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का स्थान पे 1 हो गया, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इसका मात्रक अभी पढ़े हैं, कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। यही देखा जाए, और जो यहाँ पे माइनस आवेश होता तो क्या होता? आकर्षण होता, तब इसका दिशा क्या से होता है? आकर्षण होगा तो पी से ओ की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगता है, मतलब इधर की तरफ जाने लगता है ये वाला बिंदु। और जो यहाँ पे प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है? ओ से लेकर के पी तक, ओ से पी तक जाएगा, इसे जाएगा। और वही ऋण आवेश होगा तो पी से ओ तक जाएगा। यहाँ तक तो कंफर्म है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ज्ञात करेंगे आवेशित बलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो हम ज्ञात किए हैं बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, अब ज्ञात करेंगे समान रूप से आवेशित बलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ऐसा करते हैं, हो गया हो, इसको मिटाते हैं। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे किस पे? एक समान रूप से आवेशित बलय, बलय इसी को रिंग बोलते हैं हम, बलय को हम रिंग बोल सकते हैं, या फिर साइकिल का रिंग होते हैं, अभी देखा है ये वाला काड़ा वाला, बीच में खोखला है, चारों तरफ मेटल है, इस पे और जो सब प्लस आवाज हो। तो हम ज्ञात करेंगे, केवल इतना के बारे में ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद सब जोड़ देंगे तो पूरा आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु ओ मानते हैं सेंटर पे, उसके बाद इससे कुछ दूरी पे रखा गया एक आवेश क्यू, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको और जो
प्लस ये भी है, प्लस ये भी होता है परीक्षण आवेश। और यहाँ से इसके ऊपर देखा जाए तो क्या करेगा, इधर इधर की तरफ होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन इस रिंग में देख रहे हैं कि नीचे भी प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ धकेलेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसके कारण दो घटक उत्पन्न होंगे। एक तो घटक होगा जो इधर धकेल रहा है, तो इसको संतुलित करने के लिए इधर होगा, जिसका मान डेल्टा ई साइन थीटा होगा। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण इधर एक घटक उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा डेल्टा ई साइन थीटा, और एक जो होगा सीधा रेखा में जाएगा इसे। इसका होगा डेल्टा ई कॉस थीटा। ये परिणामी होगा, मतलब दोनों तरफ, इसके कारण इधर जाने वाला था, इसके कारण इधर बल लगने वाला था, लेकिन जब दोनों तरफ से एक ही साथ जाएगा तो इसका परिणामी मतलब ये सीधा इधर निकलेगा। ये दोनों कैंसिल क्यों हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा कि जैसे कि कोई 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, दोनों तरफ से रस्सी है, कोई यहाँ पे कोई एक बालक है, दूसरा एक बालक यहाँ पे है, दोनों 5 न्यूटन का बल लगा कर रस्सी खींचेंगे। जब दोनों तरफ बल बराबर होगा तो आपस में कोई इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एक ही तरफ खड़ा रहेंगे। वैसे इसका भी है, डेल्टा ई साइन थीटा और डेल्टा ई साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ लिखते हैं ई डेल्टा ई मानते हैं, लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस दूरी को आर मानते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम ए, और बिंदु ओ से पी की दूरी को एक्स मानते हैं, जो कि थीटा एंगल बनाता है। और वलय के अक्ष के अनुदिश, अक्ष यही बन रहा है ना, इसके अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ लिखेंगे अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का घटक होगा डेल्टा ई कॉस थीटा, ये वाला है। इसी को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। केवल ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है, केवल एक आवेश, मतलब इतना दूरी का आवेश, छोटा सा पार्ट लिए हैं आवेश का, और पूरे वलय के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई बराबर, यहाँ पे डेल्टा ई आया है, हो सकता है यहाँ का निकाला गया तो यहाँ डेल्टा ई आया है, यहाँ डेल्टा ई आया है, सबको अलग अलग जोड़ने पे डेल्टा ई आ रहा है। अब सबको हम जोड़ दे, डेल्टा ई को जोड़ के, इसको समेशन का चिन्ह है, इसको समेशन बोलेंगे या फिर सम, डेल्टा ई कॉस थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि पता है डेल्टा ई लिए हैं, ये डेल्टा क्यू को हम जोड़ेंगे तो टोटल क्यू आवेश होगा, नीचे दिख रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डेल्टा क्यू के स्थान पे क्यू आया है, सब जोड़ने पे पूरा ही आवेश वलय के कारण क्यू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको आगे मिटाते हैं और वीडियो को पूरा देखें तभी अंत में समझ में आएगा कि कैसे आया है, नहीं तो बीच में स्किप करने के बाद ये समझ में नहीं आएगा। अब हमको पता है कास थीटा का मान यहाँ निकाल रहे हैं। कास थीटा बराबर आधार बटे कण होता है, मतलब x बटे आर। ठीक है, आर ये है, इसको निकालने के लिए हम इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे तो कौन का आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे यहाँ पे निकालते हैं ना, आर का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग प्लस ए का वर्ग, केवल आर निकालना तो स्क्वायर है तो ये जाके अंडर रूट में आ जाएगा, तो इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यही वाला मान आर की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कास थीटा के स्थान पे दिख रहा है इधर, यहाँ से देख रहे हैं कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। कास थीटा का मान हमको मालूम है एक्स बटे आर, एक्स बटे आर स्क्वायर है, एक आर मिलेगा तो आर क्यूब बन जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे स्क्वायर है छूट गया, इंटू क्यू एक्स। अब आर का मान यहाँ से रखेंगे, यहाँ आर क्यू आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्यू, लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट में यहाँ लिख देंगे 3/2 लिख दिए। इसकी दिशा ओ से पी की तरफ होगी, ओ से पी की तरफ होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ से पी की तरफ होगी। अब इसमें कंडीशन, दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन ये है कि यदि बिंदु वलय जो ये वाला बिंदु है वो ओ पर हो, यदि बिंदु P ओ पर हो, तब ओ पर होगा तो x का मान कितना होगा, तब x बराबर 0। यहाँ से देखते हैं x बराबर 0 करेंगे तो 0 में कोई भी संख्या गुणा करने पर 0 होता है ना, तो इसका मान आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके सेंटर पे, मतलब इसके बीच में और जो कोई आवेश रखा गया हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है यदि x बहुत दूर स्थित है, बहुत दूर स्थित होगा, ये बहुत दूर स्थित है तो इसके कंपैरिजन में x के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा होगा, ये को हम बहुत ही छोटा मानेंगे। छोटा होने के कारण, और जो बहुत छोटा है मतलब कि पॉइंट में आ जाता है, दशमलव में आ जाता है, तो इसका और वर्ग करेंगे और ही छोटा होगा, मतलब इसको 0 भेज देते हैं। छोटा होने का बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको 0 कर देते हैं, तो a बराबर 0 होगा, और a बराबर यहाँ से देखते हैं 0 हो जाता है, तो फिर e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं दिख रहा है इधर, यहाँ बता दे रहे हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स
अपान एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान 0 मान चुके हैं, तो 0 में कुछ भी जोड़ें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर में 0 जोड़ें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके पावर 3/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब एक्स अपान एक्स क्यूब। अभी देख रहे हैं नीचे क्यूब ऊपर भी एक्स है, इसमें से काटेंगे 2 बच जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपान एक्स स्क्वायर पूरा। ये रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना आएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। अब आगे हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव। तो ऐसे वीडियो आज तक यहीं तक था, और जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे करें, जिससे कि जो भी वीडियो डाला जाए तुरंत आपके पास पहुंचे। धन्यवाद आपको इतना तक वीडियो देखने के लिए।